हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, सफलता की ABCD। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे उन बेसिक्स के बारे में, उन फंडामेंटल्स के बारे में जो सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी इमारत की मजबूती के बारे में अगर जानना हो तो हमें पहले ये जानना होगा कि उस इमारत की जो नींव है, उसका जो आधार है, उसका जो फाउंडेशन है वो कितना स्ट्रांग है, राइट। सिमिलरली सफल होने के लिए जीवन में, लाइफ में सक्सेस लेने के लिए कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि हर एक रिस्पेक्टिव फील्ड के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ उसका आधार होता है। वही बेसिक्स, वही आधार, वही फंडामेंटल्स लाइफ में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वो बेसिक्स क्लियर होने बड़े ज़रूरी हैं और आज हम उन्हीं बेसिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। A for association. So what kind of association you have? Because it is said that surround yourself by the people who can actually uplift you in your life, who help you to grow and who always believe in you, not by the people who drains you and pull you down and they don't believe in you. Because Jim Rohn has said that you are the average of those 5 people you surround most of the time with. आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। हमारी हिंदी में भी एक बहुत अच्छी कहावत आती है दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। ये बात सभी जानते तो हैं और मानते भी हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग अपने जीवन में फॉलो करते हैं। ये वैसे ही है जैसे भगवान को तो सभी मानते हैं बट भगवान की बातों को बहुत कम लोग मानते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सराउंडिंग है, जो एसोसिएशन है, ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सेइंग व्हिच सेज दैट Tell me the jokes you laugh at and I can tell you about your companions. आप मुझे बताओ कि आप किस तरह के जोक्स पे हंसते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपके कंपेनियंस क्या हैं। आप किसी थर्ड क्लास डी ग्रेड वेज नॉन वेज जोक्स पे हंसते हैं या फिर किसी सेंसिबल ह्यूमर पे हंसते हैं। ये दर्शाता है कि आपकी एसोसिएशन किस टाइप की है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आपकी सराउंडिंग कितनी अच्छी है। सो प्लीज़ चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। आपका उठना बैठना, आपका एसोसिएशन, आपकी सराउंडिंग, आप किन लोगों के साथ इतना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ये ही आपकी सफलता की दिशा को निर्धारित करने वाला है। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुल। बी फॉर बुक्स। दोस्तों, किसी भी सफल व्यक्ति की तरफ अगर आप देखें तो आपको एक कॉमन हैबिट मिलेगी, वो है रीडिंग बुक्स की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे सर रतन टाटा हो, बिल गेट्स, इलन मस्क, जेफ बेजोस, ये जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, एक कॉमन क्वालिटी आप लोगों को इनके अंदर मिलेगी, दैट इज़ रीडिंग बुक्स। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कि जब उनका देहांत हुआ था उनके घर से 4700 बुक्स मिली थी। 4700 बुक्स, कैन यू इमेजिन। हमने शायद अभी भी अपनी लाइफ में 4700 बुक्स नहीं पढ़ी होंगी। बिल गेट्स आज भी एक हफ्ते में 5 किताबें पढ़ते हैं, कैन यू इमेजिन, 5 बुक्स इन अ वीक। बट आप लोग कहेंगे यार वो तो बिल गेट्स हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नो 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 नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दे आर सक्सेसफुल सो दे रीड बुक्स, बट इट्स बिकॉज ऑफ दे रीड बुक सो दे आर सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है कि वो सफल है तो किताबें पढ़ते हैं, बल्कि वो किताबें पढ़ते हैं तो जाके वो सफल है। बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक है ना, बिकॉज देर इज़ नो बुक बिफोर द फेस, बिकॉज नाउ डेज वी हैव फेसबुक। आजकल फेसबुक की होने की वजह से सामने कोई किताब लाना ही नहीं चाहता है। सामने तो क्या है, मोबाइल फ़ोन और इसके अंदर फेसबुक। बट बेसिकली हमें रेगुलेटिव करना पड़ेगा अपने लाइफ को कि फेसबुक को भी चलाना है तो कितनी टाइम चलाना है। नाउ रीडिंग बुक्स में एक पॉइंट आता है, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर यू रीडिंग। किस टाइप की बुक्स आप पढ़ रहे हैं ये भी मैटर करता है। कहीं आप चंपक चमेली, रूपायन या फिर मनोहर कहानियाँ, चाचा चौधरी टाइप्स भी की बुक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भगवत गीता जैसी मीनिंगफुल, पर्पसफुल बुक पढ़ रहे हैं जो बेसिकली आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशंस को लेकर के आता है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ सक्सेस मैनुअल ऑफ लाइफ। तो क्या आप ऐसी कुछ मीनिंगफुल किताबें पढ़ते हैं या फिर कोई थर्ड क्लास डी ग्रेड आप किताबें पढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ बुक्स ऑफ कोर्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सी फॉर चॉइसेस। वी आर द रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस वी हैव मेड इन आवर पास्ट। आज हम जहाँ पर भी हैं, जो भी हैं, वो इस वजह से है बिकॉज हमने पास्ट में कुछ चॉइसेस की थी, कुछ डिसीजंस लिए थे। यू आर नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द चॉइसेस यू हैव मेड इन योर पास्ट। वेरी सिंपल। सो हम किस टाइप की चॉइसेस कर रहे हैं, बिकॉज एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, एक चॉइस करनी पड़ती है, इधर A और B, राइट और रॉन्ग, लेफ्ट और राइट, कुछ भी मीन्स चॉइस करनी पड़ती हैं। चॉइसेस आर द वाइटल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। सो आई गिव इन अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल गाइज। आज की डेट में हम सभी मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं, राइट, और हर कोई मैक्सिमम एक ही प्लान है जो सारी कंपनियां दे रही हैं, 1 GB पर डे, 1 GB डेटा पर डे, राइट।
अब ये हमारी चॉइस है, इट्स ऑल अप टू अस। ये हमारी चॉइस है, हमारा डिसीजन है कि हम उस डेटा को कहाँ यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग उसे नेटफ्लिक्स में लगा देते हैं, कुछ उसे यूट्यूब में एंटरटेनमेंट के लिए लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो उसे एजुकेशन के लिए लगाते हैं। गूगल आउट करते हैं, सर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एजुकेट करते हैं खुद को, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं उस डेटा से। तो चॉइसेस, मैं आज एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द चॉइस आई हैड मेड इन माई पास्ट टू टेक अ MBA HR स्ट्रीम एंड देन बिकेम अ HR प्रोफेशनल। तो बेसिकली आपकी चॉइसेस हैं, आपके डिसीजंस हैं। तो चॉइस करना एक बड़ा ही वाइटल एस्पेक्ट है हमारी लाइफ में इन ऑर्डर टू टेक दी सक्सेस। सो मेक choices very carefully, make your decisions very wisely. D for diet. So guys, we are what we eat. हम सभी जानते हैं, हम वही होते हैं जो हम खाते हैं, राइट? So किस टाइप की डाइट हम ले रहे हैं, किस टाइप का खाना हम खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड तो नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड तो हमारी डाइट में ऐड नहीं है। तो किस टाइप की बैलेंसिंग डाइट हम ले रहे हैं, ये डाइट का होना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये बड़ा सिंपल है, डाइट का बैलेंसिंग होना बड़ा ज़रूरी है। भगवद गीता में 6 चैप्टर के 16 और 17 वर्स जो हैं वो यही बताते हैं कि इंसान की डाइट कैसे होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खाने वाला इंसान और बहुत ज़्यादा कम खाने वाला इंसान कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है, ये भगवद गीता हमें बता रही है। तो खाना किस हिसाब से खाना चाहिए, किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस करें, प्लस क्या क्या खाना चाहिए, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। तो आप भगवद गीता ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं। नाउ E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। डी के बाद ऑफ कोर्स आता है E। तो E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स दोस्तों, हम फिजिकल एक्सरसाइज तो करते ही हैं और ऑफ कोर्स हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी भी चाहिए, बिकॉज कहते हैं ना कि अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सर्टनली टोटली एग्री विद दैट, बट माई पॉइंट इज दैट कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बट I'll ask you one question, a very basic question. Who faces the life challenges? Life challenges कौन फेस करता है, आपकी बॉडी या आपका माइंड? और अगर आंसर माइंड है तो हम किस टाइप की एक्सरसाइज अपने माइंड के लिए कर रहे हैं? The way we have physical exercises in our life, similarly we have to have mental exercises as well. मेंटल एक्सरसाइजेस का होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज लाइफ चैलेंजेस बॉडी के द्वारा नहीं फेस किए जाते हैं। दिस बॉडी डजंट फेस द लाइफ चैलेंजेस बट दिस माइंड डज, राइट? सो बेसिकली माइंड एक्सरसाइजेस का होना बड़ा ज़रूरी है। क्या हम कुछ ऐसी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन हम कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम लाइफ में कर रहे हैं, ये होना लाइफ में बड़ा ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्रिकेट में एक कहावत आपने बार बार सुनी होगी कि एक गेंदबाज पिच में बॉल डालने से पहले एक बॉल यहाँ डालता है, कहाँ? माइंड में। जी हाँ दोस्तों, माइंड का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द लाइफ चैलेंजेस वी फेस थ्रू आवर माइंड, नॉट थ्रू दिस बॉडी। बट इवन इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ लाइफ चैलेंज थ्रू दिस बॉडी, स्टिल यू रिक्वायर अ स्ट्रांग माइंड, बिकॉज प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, एग्जीक्यूशन, प्लान ऑफ एक्शन, ये सब कौन करेगा? आपका दिमाग करेगा, बॉडी नहीं करेगी। सो बेसिकली एक्सरसाइज, E फॉर एक्सरसाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा इसे यूज़ किया है और कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको अपनाइए। माइंड एक्सरसाइजेस का होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में लेकर के आइए। बुक्स रीडिंग, जैसे हमने अभी B फॉर बुक्स के बारे में डिस्कस किया, बट ये एक्सरसाइज, ये सारी की सारी आपकी माइंड को स्ट्रेंथन देगी, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगी और माइंड को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी। सो E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कंसर्न है, आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। मैं ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए और भी लेके आता रहूँगा। प्रेम पूर्वक हृदय से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।